दिसंबर का दिन आम आदमी पार्टी के नाम रहा। दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजे आपके पक्ष में गए। 250 सीटों पर हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, बीजेपी को 104 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें और 3 सीटें निर्दलीय के पास गई। वोट शेयर के मुताबिक आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर हुई। एक तरफ आपको 42.05% वोट शेयर मिला, तो वहीं बीजेपी को 39.09%, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 11.68% रहा। भले ही आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर 15 सालों से काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वोट शेयर के आंकड़ों ने आपकी टेंशन जरूर बढ़ा दी। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी का जो वोट परसेंट बढ़ा है वो वाकई शानदार है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 10% तक खिसक गया। बीजेपी एमसीडी चुनावों में हारी जरूर, लेकिन उसका सपोर्ट बेस और ज्यादा मजबूत हुआ, जिसने केजरीवाल की जीत के जश्न में थोड़ी सी मायूसी की कड़वाहट घोल दी। देखिए, निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है और आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार एक्सपोज भी हुआ है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। चाहे उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे हैं, वो भी झूठे साबित हुए। दरअसल आम आदमी पार्टी के चिंता का विषय ये है कि विधानसभा चुनावों के बाद अब एमसीडी चुनावों में भी उसका वोट शेयर क्यों गिरा। खुद आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे थोड़े से मायूस दिखे, तभी तो उन्होंने कहा कि पार्टी को कहां-कहां कम वोट मिले, क्या कमी रही, इसे लेकर पार्टी मंथन करेगी। एमसीडी चुनावों में जीत के बाद भले ही आप कार्यालयों में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हो, लेकिन पार्टी के नेताओं ने अभी से मंथन करने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, इस वोट शेयर ने केजरीवाल की चिंता क्यों बढ़ाई है, ये भी आपको बताते हैं। साल 2020 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त आपका वोट प्रतिशत 53.61% था। उन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 38.52% था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 4.25% था। भले ही आपको इन चुनावों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वोट परसेंटेज 2015 के मुकाबले 2020 में घट गया था। साल 2015 में आपका वोट शेयर 54.3% था, जबकि बीजेपी का 32.3% और कांग्रेस का 9.7%। यानी पहले विधानसभा चुनावों में आपका वोट शेयर कम हुआ और अब एमसीडी चुनावों में भी ये कम हुआ है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में वोट शेयर का जो आंकड़ा 53.61 था, वो साल 2022 आते आते एमसीडी चुनावों में 42.05% रह गया। यानी सीधे सीधे 11.56% तक की घटत, जो कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक तरफ आपका वोट शेयर घटना और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना, दोनों ही फैक्टर्स आने वाले वक्त में केजरीवाल के लिए चिंता का सबब है। 200 प्लस सीटों को लाने का दावा करने वाले केजरीवाल 134 सीटों पर सिमट गए और बीजेपी से कांटे का मुकाबला करते हुए नजर आए। इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी तरफ से मोहभंग हुए वोटर्स कांग्रेस की तरफ गए और आने वाले वक्त में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लगातार गिरता वोट शेयर इसी तरफ इशारा करता है। खुद आप भी इस बात को मानती है और ताल ठोक कर कहती है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, वोट शेयर हर बार बदलता है, लेकिन अंदर खाने वो भी इस गिरते वोट शेयर को लेकर चिंतित है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स रहे जिस वजह से आपका वोट शेयर गिरा। चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे थे, जेल में कैद आप नेता सत्येंद्र जैन के वीडियोस रोज नया विवाद खड़ा कर रहे थे। इसने आपकी छवि को खराब किया। आपके नेता राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो वायरल होने से तमाम हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, जिससे केजरीवाल को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। ईमानदारी का चोला पहनकर आगे बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप ने बड़ी चोट पहुंचाई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भले ही सबूत नहीं मिले, लेकिन जितने भी दिन उनके खिलाफ जांच बैठी, उसने लोगों के बीच आपकी छवि को कुछ हद तक नेगेटिव किया। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर एक के बाद एक जो लेटर बम फोड़े, उसने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बनने वाले केजरीवाल चुनावों के पास आते आते हिंदुत्व का राग अलापने लगे। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करने लगे। नतीजा ये रहा कि मुस्लिम कंफ्यूज हो गए कि केजरीवाल को वोट दें या ना दें।
जाहिर है ये तमाम फैक्टर्स केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को ध्यान में रखने होंगे, नहीं तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे आप केजरीवाल के लगातार गिरते वोट शेयर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। गुजरात का चुनाव हो रहा है, उसी समय एमसीडी का चुनाव करा दो तो शायद जीत जाएंगे। लेकिन सभी 3 तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है और ये फैसला दिया है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ये फैसला दिल्ली के लोगों ने दिया है, जिसके लिए तहे दिल से लोगों को बधाई। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, दिल्ली सरकार की चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थमाई, वैसे ही आज दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को थमाई हैं। दिल्ली के लोगों ने एक संदेश दिया है कि हम काम करने वालों को वोट डालते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं डालते। दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। I love you too.